अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक क्वेश्चन है, वो ये कि क्या शैतान जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं? क्या वो जानता है कि हमारे दिलों में क्या है? देखिए, एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि शैतान हमारे बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है, बहुत ही करीब होता है। इतना करीब होता है कि उसको पता होता है कि कब हमारे दिल और दिमाग में वसवसा डालना है, कब बुरे थॉट्स डालना है। उसको पता होता है कि इस इंसान के अगर रात में बुरे थॉट्स डालेंगे तो ये गुनाह करेगा। ये इंसान जब बहुत ज्यादा खुश होता है और उस वक्त अगर इसके गलत थॉट्स डालेंगे तो ये गुनाह करेगा। जब ये बहुत ज्यादा गम में होता है या ये बहुत ज्यादा परेशान होता है तब वसवसा डालने से ये गलत काम करेगा। तो वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से समझता है, उसी के बेसिस पे वो हमारे दिमाग और दिल में वसवसा डालता है। और जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो वो हट भी जाता है, उसका गलबा कम भी हो जाता है। यहां तक कि वो ये भी जानता है कि जिन ख्वाहिशातों को हम मारते हैं वो कौन सी ख्वाहिशात है, इसीलिए वो उनको हमारे सामने काफी अट्रैक्टिव बना देता है। और इस चीज का हमें सबूत भी मिलता है। अगर हम लोग सही मुस्लिम की हदीस पढ़ेंगे, हदीस नंबर 2174, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि शैतान जो है हमारे बॉडी में ब्लड की तरह सर्कुलेट करता है। इतना ही नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बयान करते हैं कि हर इंसान के साथ, चाहे वो बिलीवर हो या डिसबिलीवर हो, एक शैतान और फरिश्ता उसके साथ हमेशा रहता है। शैतान हमेशा उसको गलत काम करने के लिए उकसाता है, वसवसा डालता है, बुरी बातें डालता है उसके दिलो दिमाग में, और फरिश्ता हमेशा उसको भली बात के लिए बुलाता है, अच्छी बातें उसके दिलो दिमाग में डालता है। तो सहाबियों ने, जो कंपेनियंस थे, उन्होंने प्रॉफिट से पूछा, क्या या अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी एक शैतान हमेशा रहता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी रहता है, लेकिन मैं उससे सेफ हूं, मैंने उसको मोमिन बना लिया है। अब वो मुझे गलत थॉट्स नहीं डालता, अब वो मेरे वसवसा नहीं डालता, अब वो सिर्फ हमें भली बात ही बतलाता है। लेकिन एक मोमिन अगर अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक चलता है, दीन में साबित कदम रहता है, तो इससे जो शैतान होता है उसका, वो ह्यूमिलिएट होने लगता है। उसका जो कंट्रोल होता है हमारे हार्ट के ऊपर, वो कमजोर पड़ने लगता है। जो गलबा होता है उसका हमारे दिलों पे, वो कमजोर पड़ने लगता है। फिर उसके बाद वो हमें नेक काम करने से नहीं रोक पाता है, यहां तक कि वो हमें गुनाहों में भी नहीं ले जा पाता है आसानी से, सिर्फ उसमें छोड़ के जहां पे अल्लाह की मर्जी हो। लेकिन उसी जगह पे अगर कोई इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक नहीं चलता है, दीन में साबित कदम नहीं रहता है, तो शैतान का गलबा उसके हार्ट पे बहुत स्ट्रांग होने लगता है। फिर शैतान जो उसके दिमाग में वसवसा डालता है वो उसको फॉलो करने लगता है। फिर शैतान का कंट्रोल उसके हार्ट में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो एक दलदल की तरह होता है और वो इंसान को उस दलदल के अंदर घसीटता लेके चला जाता है। तो इससे ये पता चला कि शैतान वाकई में जानता है कि हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या ख्वाहिशात हैं, उसी हिसाब से वो हमारे दिलो दिमाग में वसवसा डालता है। लेकिन हाँ, एक बात ये मुमकिन है कि कुछ बातों को छोड़ा जा सकता है, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहे तो वो उनसे छुपा सकता है। अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे सारे मोमिन भाई बहनों को शैतान के वसवसे से महफूज रखे। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।